भगवान के एक विवाह हुए हों तो काम चले, बात बने, कोई दिक्कत नहीं, एक तो करा ही दिया। भगवान के ऐसे 16,108 विवाह भय, बिल्कुल शॉर्ट में भी करते हैं तो 16,108 दिन की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन हम ऐसे ही स्पर्श करके विवाह में चर्चा करेंगे। भगवान की 8 पटरानियां हैं, 16,100 रानियां हैं। पटरानियों का मतलब विशिष्ट, और 16,100 रानियां। तो 8 विवाह तो भगवान ने अलग अलग किए, सत्यभामा से, कालिंदी से, मित्रवृंदा से, लक्ष्मणा से, सत्या से, ये भगवान ने अलग अलग विवाह किए, और 16,100 विवाह भगवान ने इकट्ठे किए। अच्छा, भगवान ने 16,100 विवाह कैसे किए? एक राक्षस था पृथ्वी का पुत्र, जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर नाम का एक, नरकासुर नाम का एक राजा था। वो बड़ा आतताई, इतना आतताई, जिस भी राज्य में युद्ध करने जाता था वहां युद्ध तो लड़ता था, वहां की सुंदर सुंदर रानियों को, सुंदर सुंदर दासियों को बंदी बना करके घर में ले आता था और बंधन में डाल देता था। हाँ, और बंधन में डाल करके वह बड़ा अत्याचार करता। भगवान को खबर लगी तो भगवान ने एक पत्र भेजा कि भाई तू मान जा, मत ऐसी दुर्गति कर। पर कहां वो मानने वाला। तो कालांतर में भगवान ने युद्ध करने का विचार किया ठाकुर जी ने, और भगवान ललकारते हुए पहुंच गए, ए भाई भौमासुर, अच्छा तो भाई तैयार हो जा लड़ने के लिए। बेचारा भौमासुर लड़ने के लिए आया, बेचारा तो नहीं कह सकते, पर उसकी मति मारी गई भगवान से लड़ने के लिए। और जैसे ही ठाकुर जी से लड़ने के लिए आया, भगवान ने युद्ध में उसका वध कर दिया, मारा गया। मारा गया तो भगवान ने सभी 16,100 रानियों को बंदी से मुक्त किया। अच्छा जाओ, सब अपने अपने घर को जाओ, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तुम सब बंधन मुक्त हो गई। तो सभी रानियां हाथ जोड़कर ठाकुर के चरणों में गिर पड़ी। महाराज, और तो सब ठीक है, अब हम कहीं नहीं जा सकते। भगवान ने कहा क्यों? देखो, रानियां कहती सरकार हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। भगवान, हमारे ऊपर कलंक लग गया कि हम भौमासुर की बंदी गृह में रहे, तो ना तो हमें पति स्वीकार करेंगे और ना ही हमको माता पिता स्वीकार करेंगे। तो भगवान ने कहा कहां जाओगी? तो रानियां हाथ जोड़कर बोली, हमारे पास प्रभु 2 ही रास्ते हैं। कौन कौन से? एक तो आपकी शरणागति और दूसरा मृत्यु। या तो हम प्राण त्याग दें सो अच्छा है, अथवा फिर आप हमें स्वीकार कर लो सो अच्छा है। भगवान बोले देखो भाई, स्वीकार करना तो बड़ा मुश्किल है, हमारी पहले ही 8 शादी हो चुकी, अब हम कैसे स्वीकार करें? रानियां बोली सरकार हमें इससे कोई मतलब नहीं है, या तो आप आज्ञा दो तो हम प्राण त्याग दें। भगवान मुस्कुराकर बोले इससे अच्छा तो तुम बंदी गृह में ठीक थी, लेकिन अब बाहर निकल आई तो कोई बात नहीं, चलो आ जाओ सब शरण में। और 1 2 3 4 5 6 7 भावनें पड़ी और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। कितने विवाह हुए? 16,108। बात यही नहीं रुकती, जरा सुनो। प्रत्येक रानी के 10-10 संतानें हुई। अब लगाओ जोड़ गुणा भाग। 1,61,080 तो केवल भगवान के पुत्र हुए और एक एक कन्या। बात यही नहीं रुकती,
जब इन बालकों के विवाह हुए तो इनकी भी 10-10 संतानें हुई। भगवान का, श्री नंदनंदन ठाकुर जी का उस वक्त 55 करोड़ परिवार की जनसंख्या पहुंच गई। 55 करोड़ भागवत में वर्णन आया है, 55 करोड़ ठाकुर जी की जनसंख्या पहुंच गई। अब नारद जी का तो दिमाग खराब, नारद जी का दिमाग इसलिए खराब कि आदमी का एक ब्याह हो जाए, उससे पूछो तुम्हारी हार्ट बीट कैसी है, हाँ, तो दिमाग खराब हो जाए।